Hello everyone, I'm BL Sharma Maths discussing lecture number 6 of the chapter 1 sets of class ninth mathematics from advanced mathematics, right? और इसको ये 202627 में सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया। बहुत ही अच्छी और बहुत प्यारी बुक है। और ये जो सेट्स है वो एज इट इज आपको क्लास 11th में मिलेगा। और मैं इसको वन बाय वन टॉपिक आपसे ले रहा हूँ। और मैं 5 लेक्चर आपको यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। और ये 6 नंबर का चैप्टर है। मेरी लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों ही रहेगी। एम्प्टी और नल सेट के बारे में बात करेंगे। ऐसा कोई सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, उस सेट को कहते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। एग्जांपल लेते हैं। एक सेट हम कंसीडर करते हैं कि कोई एक्स है, कोई सेट एक्स है और एक्स इज प्राइम नंबर विच इज कंपोजिट। प्राइम नंबर भी है और कंपोजिट नंबर है। देखो स्टूडेंट, कोई नंबर जो प्राइम नंबर है वो कंपोजिट नहीं है और कंपोजिट है वो प्राइम नंबर नहीं है। कोई नंबर 2, 3, 5, 7, ये जिनके कोई खुद के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होते उसको प्राइम नंबर कहते हैं। और जिनके कम से कम दो फैक्टर्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कंपोजिट नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि देर इज ए नंबर विच इज बोथ प्राइम एज वेल कंपोजिट। कोई नंबर ऐसा नहीं, हम कहेंगे नहीं है। Since no prime is composite, so the above set can be written in roster form as इससे। इसको लिखने का तरीका ये है, करली ब्रैकेट लिखो, इसमें कुछ चीज कोई एलिमेंट मत डालो। देयर शुड बी नो एलिमेंट ऑफ इट। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द एम्प्टी सेट। तो ये दिस इज द सिंबल, ये सिंबल है एम्प्टी सेट का। इसको और तरीके से भी लिख सकते हो आप। We say a set which does not contain any element is called an empty set and written as null set कह दो, empty set कह दो, या उसको void set भी आप कह सकते हो। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए। एक तो आपको पता चलेगा यहाँ कि ये वाला, और एक तरीका तो ये आपके पास है। अब इसको ये 5 ऐसे भी लिख दो, लेकिन इसको उस ब्रैकेट में मत डालो। या ये नहीं, ये रिप्रेजेंट करता है नल सेट को, एम्प्टी सेट को। या अब इसको आप ऐसे लिखो, लेकिन ऐसे भूल कर भी ना लिखो। ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना, ऐसे बिल्कुल आपको नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। कीप इन माइंड, सो देर आर टू वेज। जैसे ही आपने किसी करली ब्रैकेट में अगर कोई एलिमेंट डाला तो उसमें तो एक, कम से कम एक एलिमेंट हो जाएगा। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई 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 एलिमेंट नहीं होता। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। एंड नाउ वी आर टेकिंग द एग्जांपल नंबर 8 इन कंटिन्यूएशन। और कुछ एग्जांपल मैंने पहले से आपके सामने लिख दिए हैं ताकि आप ये पता लगा लें कि इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है और कौन सा एम्प्टी सेट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ये कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। वो नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। सोचो 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 सोचो, थिंक ऑफ इट। इसके बारे में सोचो कि आपको कुछ आइडिया। हाँ, एक नंबर है 2। देर इज ए नंबर 2। 2 प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। तो इसमें, इस सेट में तो एक एलिमेंट हो गया 1, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। It is not an empty set because it is having one element. That is why it is not an empty set. That's all for this first part of example about 8. Second पे आते हैं। Set of composite number having at most two factors. अरे भाई, at most two factors तो प्राइम नंबर के होते हैं। कंपोजिट नंबर के एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर होंगे। देखिए, 1 कोई नंबर लीजिए, 1 का एक ही फैक्टर होता है 1, तो ये नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। ऐसे नंबर जिनका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे 2 है, 2 के 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 और 2। 3 प्राइम नंबर इसलिए है कि इसके भी एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है, एक तो 2, सॉरी 3 और एक 1। 5 है, उसके भी एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है, 1 और 5। तो ऐसे नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं उसको कहते हैं हम, दैट इज सेड टू बी, दैट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, द नंबर नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स मींस एटलीस्ट 3 फैक्टर्स इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। 1 न प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है। 1 क्यों प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि उसका एग्जैक्टली 1 ही फैक्टर है। प्राइम नंबर के लिए एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, कंपोजिट नंबर के लिए कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए। इसलिए ऐसा कोई नंबर कंपोजिट नहीं नंबर नहीं है जिसके ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर्स हो। हाँ, ये प्राइम नंबर जरूर हो सकता है, लेकिन यहां भी वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोजिट नंबर, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी कैन से सॉल्यूशन, सिंस ए कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज
एन एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, दैट इज वाई द सेट will be an empty set. Now we are taking third example, set of numbers which are both rational and irrational. भाई बिल्कुल सीधी सी बात है, जो नंबर रेशनल है इरेशनल नहीं है, इरेशनल और रेशनल नहीं है, तो ये भी empty set ही होगा. Yes. A real number is a combination means set together rational and irrational real number, but यहाँ पे वो एलिमेंट चाहिए वो जो रेशनल भी हो और इरेशनल नहीं है कोई, नहीं है कोई. Since नो रेशनल इरेशनल नंबर आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, रेशनल और इरेशनल नंबर आपने गणित मंजरी में इसके बारे में डिटेल से डिस्कस आपने किया होगा. सो सेट ऑफ नंबर विच आर बोथ रेशनल इरेशनल इज एन एम्प्टी सेट. दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. एंड नाउ वी कम टू फोर्थ पार्ट, सेट ऑफ इरेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट. अरे इरेशनल नंबर का कभी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता ही नहीं है. इरेशनल नंबर का कभी डेसिमल कीप ऑन रिपीटिंग होता है, हमें पता है. इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स हु डेसिमल एक्सपेंशन इज नेवर टर्मिनेट्स. तो वी कैन से द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नोर recurring. That is why, so this is an empty set. I think द मीनिंग ऑफ एम्प्टी सेट इज वेरी मच क्लियर टू यू. अब हम इस सिंबल के साथ यूज करेंगे कि सिंबल कब लगाए जाते हैं कब नहीं लगाए जाते. बहुत सारे जब एग्जाम्पल हम करते हैं तो हमारे थ्योरी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है. तो हम अभी आगे बढ़ते हैं. इसका आपको चाहिए कि आप स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिएगा. There are some questions in which you have to write which of the following is an empty set and which is not. आप ये बताना होगा इन सारे एग्जाम्पल्स में से कि इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है और कौन सा नहीं है ना. एम्प्टी सेट मीन्स द सेट हैविंग नो एलिमेंट. एम्प्टी सेट वो सेट होता है इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता. नॉन एम्प्टी में कम से कम एक एलिमेंट होता है. ये आपको ध्यान देने की बात है. देखो हम स्टार्ट करते हैं. सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर हैविंग 32 डेज. क्या कोई ऐसा मंथ है जिसमें 32 डेज है? नहीं होता. क्या लिखना पड़ेगा? देर इज नो मंथ्स और मंथ इन अ ईयर हैविंग 32 डेज. दैट इज वाई दिस इज एन एम्प्टी सेट. और इसको लिखने का तरीका क्या है? दीज आर द सिंबल, आइदर यू राइट दिस और दिस. सेकंड पे आते हैं, सेट ऑफ ओड नंबर डिविजिबल बाय टू. क्या कोई ऐसा ओड नंबर है जो टू से डिविजिबल है? ऐसा कोई ओड नंबर होता ही नहीं. ए नंबर हैविंग अ डिविजिबल बाय टू इज इवन नंबर. वो तो इवन नंबर होता है. सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर द आंसर, देर इज नो ऑड नंबर्स और नंबर. और मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, नंबर्स भी कर देता हूँ. डिविजिबल बाय टू कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो ये भी एम्प्टी सेट ही हुआ. और इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय दिस सिंबल और बाय दिस सिंबल. नेक्स्ट देखिएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन वन. अरे भाई स्टार्ट ही नेचुरल नंबर वन से होता है, तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो वन से छोटा हो विच इज लेस देन वन. सो वी कैन राइट दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट. देर इज नो नेचुरल नंबर और नंबर्स लेस देन वन, सो दिस इज एन एम्प्टी सेट. इस पे आते हैं, सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग 5 साइड्स. कोई ऐसा ट्राइंगल है कोई जिसपे 5 साइड हो? नहीं है. देर इज नो ट्राइंगल और ट्राइंगल्स हैविंग 5 साइड्स, so that is an empty set or written by this symbol. सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 8 and 11. 8 और 11 के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं. 9 इज कंपोजिट नंबर, 10 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर. सो बिटवीन का मतलब है 8 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 11 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, तो दो बीच में नंबर आते हैं 9 और 10, वो दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं. दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट. सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 12 and 13. 12 और 13 के बीच में कोई इंटीजर है क्या? अ, है कोई इंटीजर? नहीं है. 12 के बाद 13 ही आता है. बिटवीन का मतलब इन दोनों के बीच में कोई इंटीजर नहीं है. देर इज नो इंटीजर बिटवीन 12 and 13. सो वी कैन से दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट. सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 2 and 3. एट बिटवीन 2 and 3 के बीच में कोई होल नंबर नहीं है, क्योंकि 2 के बाद 3 ही आता है होल नंबर में. तो देर इज नो होल नंबर बिटवीन 2 and 3. सो हम ऐसे कहेंगे कि ये भी एक एम्प्टी सेट ही है, इसमें कोई एलिमेंट हमें नहीं मिलता है. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन टू. अरे भी इवन नंबर भी हो प्राइम नंबर हो तो एक ही नंबर है, टू ही है.
दुनिया में एक ही प्राइम नंबर है जो इवन भी है, वो टू है। और उसे टू से बड़ा कोई प्राइम नंबर तो पॉसिबल है, लेकिन इवन नंबर पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। ये मेरे ख्याल से सारे एग्जाम्पल एम्प्टी सेट के हैं। देन वी कम टू द एग्जाम्पल नंबर 9, सेट ऑफ सर्कल्स हैविंग कॉर्नर्स। क्या कोई आपने सर्कल देखा? इससे कॉर्नर्स, और ट्राइंगल के तो कॉर्नर होते हैं, लेकिन सर्कल के हमने कॉर्नर नहीं देखे। तो हम कहेंगे कि देर इज नो सर्कल और सर्कल्स हैविंग कॉर्नर्स, सो दैट दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन जीरो, स्मॉलेस्ट होल नंबर तो जीरो ही होता है। ऐसा कोई होल नंबर नहीं है जिसको, जो जीरो से छोटा हो, विच इज लेस देन जीरो। सो दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। देर इज नो एन एलिमेंट इन इट। कोई ऐसा होल नंबर नहीं है जो जीरो से स्मॉलर हो, छोटा हो। तो हम इसके लिए भी कहेंगे कि देर इज नो होल नंबर लेस देन जीरो, सो दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। एंड द वे ऑफ राइटिंग इज आइदर यू राइट लाइक फाइव और बाय दिस वे। टेक इट्स स्क्रीनशॉट। थैंक यू।